अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है CSS बैकग्राउंड्स। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये नंबर 6 है। CSS बैकग्राउंड्स में हमने पहले जाना था कि जो हमारे CSS बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ थी, नंबर 1 पर थी बैकग्राउंड कलर। तो पार्ट 5 में हमने जाना था कि हम CSS में बैकग्राउंड्स कलर को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि CSS बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में से बैकग्राउंड इमेज को हम अपनी HTML फाइल या अपनी CSS फाइल में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट बताऊंगा। आपने करना क्या है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ये ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और आपसे एक गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल टेक्निकल ज़ेब को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली न्यू वीडियोस, जो भी वीडियोस होगी सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि CSS में बैकग्राउंड इमेज क्या है। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड इमेज की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट्स one or more images as a background of an element। CSS की जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है उससे हम एक या एक से ज़्यादा इमेजेस पिक्चर को सेट कर सकते हैं और जो हमारे CSS में या हमारी HTML में एलिमेंट्स हैं उनको बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है द फॉर्मेट ऑफ इट्स वैल्यू शुड बी, मतलब कि जो हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देंगे उसके वैल्यूज़ यहाँ पर जो नीचे ऐसे होंगे। नंबर 1 पर आप URL लिखकर ब्रैकेट स्टार डबल कोटेशन, उसके बाद इमेज का नाम .jpg एक्सटेंशन देके उसके बाद डबल कोटेशन और ब्रैकेट ओवर करके इस तरीके से भी आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और नंबर दूसरे पर ये तरीका है URL ब्रैकेट स्टार सिंगल कोटेशन इमेज, मतलब कि आपकी इमेज का नाम, उसके बाद .jpg। ये तो एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर अगर आपकी इमेज का एक्सटेंशन PNG है तो आपने यहाँ पर PNG लिखना है और सिंगल कोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट ओवर। और तीसरा तरीका है URL लिखने के बाद इमेज ब्रैकेट स्टार्ट इमेज .jpg ब्रैकेट ओवर। तो ये तीनों तरीकों को आप अप्लाई करके आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है जिसका नाम है बॉडी टैग। यहाँ पर बॉडी टैग को मैंने बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने बॉडी को स्टार्ट किया है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज दिया है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद URL, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नंबर 1 पर हमारा वे था उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट स्टार डबल कोटेशन इमेज का नाम, उसके बाद .jpg, मतलब कि ये हमारी इमेज का एक्सटेंशन है, और डबल कोटेशन ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। तो इन तरीक़ों से आप बैकग्राउंड इमेज अपने एलिमेंट्स को दे सकते हैं। या आप अपनी, अगर आप जो आपका वेब पेज है उसका बैकग्राउंड आप चाहते हैं कि आप आपके वेब पेज को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दें, आप चाहते हैं कि आप अपने जो आपका वेब पेज है उसका जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है उसको आप बैकग्राउंड इमेज दें, तो आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अपने पेज को बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं।
ये तो बैकग्राउंड इमेज हो गई जो हमारे सारे पेज पर अप्लाई होगी। उसके बाद अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं या कोई एक कंटेनर बनाते हैं या एक पार्टीशन बनाते हैं, या हम चाहते हैं कि हमने एक बॉक्स बनाया है और हम उसको उस बॉक्स पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करें, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करके भी आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरीका लिखा है, यहाँ पर सिंपली आपने HTML कोड्स अप्लाई करने जैसे लिखे हुए हैं। उसके बाद टाइटल तो ये आपने देना ही देना है। उसके बाद स्टाइल टैग, यहाँ पर ये स्टाइल टैग है, स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्लोज हो रही है, और इसके बीच में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर डिज़ाइनिंग हो रही है। तो यहाँ पर बॉडी में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक डिव ली है और उसके बाद डिव को मैंने क्लोज किया है, और डिव के अंदर मैंने एक इमेज दी है। यहाँ पर मैंने इमेज का सोर्स दिया है, उसका नाम और उसका एक्सटेंशन, और यहाँ पर मैंने डिव की डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया है, विड्थ उसकी 250 पिक्सल की है, हाइट उसकी 300 पिक्सल की है, और यहाँ पर जो हमारे डिव के अंदर इमेज है उसकी मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पर उसकी विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 250 पिक्सल है, 250 पिक्सल है, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन डिव की और जो डिव के अंदर इमेज है उसकी डिज़ाइनिंग की है। ये तो एक मैंने आपको समझा लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हम बैकग्राउंड इमेज को अपनी बॉडी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो मेरा तो आपको पता है फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइन है। तो यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है, जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस है, एटोम है, या कोई और टेक्स्ट एडिटर आप अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लें। सब पर कोडिंग एक ही तरीके से होती है, सब में आप HTML या CSS की कोडिंग कर सकते हैं, मगर इससे क्या होता है, आपने फर्स्ट क्या करना होता है, आपने इसका एक्सटेंशन दे देना है .html या .css। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, HTML लिखने से पहले यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S। उसके बाद लोकेशन यहाँ पर आप चूज़ कर लें, कहीं भी जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं BC, मतलब के बैकग्राउंड कलर, मतलब के बैकग्राउंड BIMAG, बैकग्राउंड इमेज .html। यहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल का नाम दिया है और उस फाइल का एक्सटेंशन HTML है, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सिंपली आपने इसको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आपने HTML कोड्स टाइप कर लेने हैं। यहाँ पर HTML लिखना है आपने, HTML, और यहाँ पर इसका टाइटल आपने देना है। टाइटल हमारा क्या है, टाइटल है हमारा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर टाइटल के बाद यहाँ पर आपने आना है बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है टाइटल के नीचे, यहाँ पर आपने स्टाइल टैग को ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो अपने एलिमेंट्स है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो हम उसकी स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल टैग को ओपन करते हैं और उसके अंदर इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारी बॉडी है, बॉडी हमारा एक एलिमेंट है, एक टैग है। तो यहाँ पर मैं बॉडी की डिज़ाइनिंग करूँगा और उस पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, बॉडी को यहाँ से आप कॉपी कर लें या यहाँ पर आपने बॉडी लिख लेना है, बॉडी। उसके बाद आपने
कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। आपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना होता है, बैकग्राउंड इमेज देनी होती है अपनी जो हमारी बॉडी है उसको। तो उसको बैकग्राउंड इमेज देने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मैंने तरीका बताया URL के अंदर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इमेज का नाम देंगे और अपनी इमेज का एक्सटेंशन देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारी इमेज कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो आपकी इमेज बैकग्राउंड में अप्लाई नहीं होगी। तो मैं आपको समझाने के लिए आपको बताता हूँ। आपने डेस्कटॉप पर चले आना है और यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर ले लें, कोई भी आपकी पिक्चर, आपने उस पिक्चर को कहीं भी रख लेना है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली हुई है और इसको डेस्कटॉप पर मैंने रखा है और इसका नाम मैंने दिया है 2 और इसका एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर JPG फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पर है और इसका नाम 2 है। यहाँ पर आप इसका नाम रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। 2 की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं अली। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये इमेज अप्लाई करनी है अपने ब्राउज़र में, अपने वेब पेज में। तो यहाँ पर डबल कोटेशन वाला तरीका अप्लाई करेंगे, डबल कोटेशन वाला तरीका अप्लाई करें, सिंगल कोटेशन वाला तरीका अप्लाई करें। यहाँ जिसमें सिंगल और डबल कोटेशन नहीं है वो तरीका अप्लाई करके भी आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तरीका आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं डबल कोटेशन वाला इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर इमेज लिखना है। यहाँ पर आपकी हमारी इमेज का नाम क्या था, अली। उसके बाद डॉट के बाद हम अपनी इमेज का एक्सटेंशन देते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि जो हमने डेस्कटॉप पर पिक्चर रखी थी उसका एक्सटेंशन JPG था। तो यहाँ पर सिंपली मैं JPG लिखूँगा। ठीक है, JPG लिखने के बाद Ctrl+S दबाना है आपने। अभी हम देखते हैं कि जो हमने अपनी बैकग्राउंड, हमने अपनी जो वेब ब्राउज़र पर हमने अपना वेब पेज बनाया है उसमें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक कर लेना है। इसको मिनिमाइज़ कर लें यहाँ पर आप, और यहाँ पर ये ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गई। यहाँ पर HTML आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको मिनिमाइज़ कर लें और इसको भी मिनिमाइज़ कर लें और यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट में। यहाँ पर डू टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है HTML, तो यहाँ पर इसको हटा देना है बस, Ctrl+S। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र पर जाना है आपने और ब्राउज़र को आपने रिफ़्रेश कर लेना है। देखेंगे आप यहाँ पर HTML जो नीचे से है वो गुम हो जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+S ठीक से नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर आते हैं हम, यहाँ पर मैंने लिखा है डू टाइप HTML। ठीक है, और यहाँ पर HTML। तो यहाँ पर दोस्तों हमने HTML लिखा और HTML को लिखने के बाद यहाँ पर हमने जाना कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे अप्लाई करते हैं अपनी वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने का पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं सिंगल कोटेशन के ज़रिए भी। अभी मैं इसको हटा देता हूँ कि आपको पता चले। इसको मैं नीचे कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं। इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा देते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। अभी यहाँ पर मैंने Ctrl+S दबाया और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इमेज कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इमेज बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी तो दी है, मगर उसमें उसका URL और उसकी जो हमारे इमेज का नेम है और उसका जो एक्सटेंशन है वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम अपना देंगे अपनी इमेज का, यहाँ पर उसका नाम है अली, उसके बाद उसका external.jpg और इसको आपने सेव कर लेना है Ctrl+S और इसको रिफ़्रेश कर लेना है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारी इमेज अप्लाई हो गई। ये तरीका था जिसमें हमने सिंगल कोटेशन भी अप्लाई नहीं किए, डबल कोटेशन भी नहीं, जस्ट हमने अली लिखा उसके बाद .jpg। अगर आप सिंगल कोटेशन अप्लाई करेंगे फिर भी आपकी ये इमेज आपके पेज में आ जाएगी। Ctrl+S और इसको रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, तो ये तरीका था बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने का। ये तो हमने अपनी बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई की जो हमारे सारे पेज में आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि हम एक डिव टैग लेंगे और डिव टैग के अंदर हम अपनी इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर लें। इसको सबसे पहले सेव कर लें Ctrl+S और इसको रिफ़्रेश कर लें। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बॉडी में आना है। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर डिव टैग लेनी है, डिव। उसके बाद डिव टैग के अंदर आपने एक इमेज लेनी है, इमेज टैग img। उसके बाद इमेज का सोर्स देना है आपने। इमेज का सोर्स क्या है हमारा, अली। उसके बाद .jpg, ये हमारी इमेज का सोर्स है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी डिव और जो हमारी इमेज है उसकी डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल टैग में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर डिव टैग की स्टाइलिंग करनी है, डिव लिखना है, डिव, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी डिव का बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर हो उसका रेड और उसकी विड्थ हो 250 पिक्सल, सॉरी यहाँ पर पिक्सल नहीं लिखा, 250 पिक्सल। हाइट कितनी हो उसकी, हाइट तो 300 पिक्सल। ठीक है, Ctrl+S। अब हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पर, इसको रिफ़्रेश कर लें आप। इसको Ctrl+S आपने सेव कर लेना है, Ctrl+S। यहाँ पर ये इसलिए आ रही है कि यहाँ पर जो हमें इमेज दी है वो सारी हमारे पेज में ओपन हो रही है। तो इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ पर, जैसे ही मैं आप इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैंने जो डिव टैग ली है उसकी जो स्टाइलिंग की है और उसका कलर, विड्थ या हाइट दी है वो कैसे आती है। तो इसको रिफ़्रेश कर लें। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर अपने डिव का दिया रेड और विड्थ उसकी 250 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने अपने डिव टैग के डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग की। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हम इमेज लेंगे अपने डिव टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर इमेज आपने लिखना है, इमेज उसका सोर्स क्या है, उसका अली, और एक्सटेंशन क्या है उसका .jpg। ठीक है, Ctrl+S दबाएंगे। अगर यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारी सारी बैकग्राउंड में आ जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने डिव टैग ली है, डिव टैग के अंदर जो हमने इमेज दी है उसकी जो विड्थ हो वो 250 पिक्सल हो और हाइट 300 पिक्सल हो। तो यहाँ पर हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने
डिव लिखना है। डिव लिखने के बाद कॉमा, उसके बाद IMG, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपनी जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी देंगे, 250 पिक्सल। हाइट उसकी कितनी देंगे हम, हाइट उसकी 300 पिक्सल। कंट्रोल एस। अभी हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, इसको रिफ़्रेश कर लेना है अपने। जैसे दोस्तों मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने अपनी जो हमारी इमेज थी जो हमने डिव टैग के अंदर ली थी उसकी जो विड्थ थी 250 पिक्सल यहाँ पर आ गई है, और उसकी हाइट जो है 300 पिक्सल है। अगर आप यहाँ पर इसकी पिक्सल यहाँ पर मान लीजिए मैं इसकी विड्थ करता हूँ 300 पिक्सल और इसकी हाइट करता हूँ 350 पिक्सल। कंट्रोल एस, इसको रिफ़्रेश कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज की जो विड्थ एंड हाइट है वो बड़ी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका था कि आप कैसे अपनी जो आपका वेब पेज है उसमें बैकग्राउंड इमेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर दूसरे पर आप किसी डिव या कोई भी कंटेनर लेते हैं उसकी बैकग्राउंड इमेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML में। तो इस तरीक़ों को आप अप्लाई करके अपनी HTML फाइल में बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इमेज दे सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। तो आई थिंक आपको ये सारी वीडियोस समझ में आ गई होगी। अगर मेरे बोलने में या मेरे समझाने में आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो इशू होगा, जो आपको बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ आपसे जो हम गुजारिश करते हैं कि यार हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपका कुछ नहीं जाता है इसमें, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है और उसको छोड़ देना है। और जो हमारी वीडियोस आनी, अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे वो सिंपली आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली आपने उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप हमारी वीडियो पे ऊपर चले जाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।